अस्सलाम वालेकुम। रोज़े आपकी उम्मीद है इंशाल्लाह ठीक गुजर रहे होंगे। मेरा तो 8वां रोज़ा हो गया आज। 8 रमज़ान मुकम्मल हो गई। अल्लाह आपको ज़ुबान में रखे, आपकी दुआएं, आपकी इबादत रमज़ान के दौरान कबूल फरमाए। अपना ख्याल रखा करें, दुआओं में याद रखें आप। तो मैंने ख़त्म किया था पहले, इसके बाद पहले मैंने बताया था ऑस्टियोपोरोसिस है, फिर ऑस्टियोआर्थराइटिस था। तो मैंने पासिंग रेफरेंस दिया था पेजेट्स डिजीज़ का। तो मैं उसके बारे में थोड़ा सा बता दूं। बड़ा कम लोगों तो कॉमन लोगों को पता नहीं है। पेजेट्स पेजेट्स डिजीज नाम दिया गया है इसके अंदर। जो आपकी इसका दूसरा नाम भी ऑस्टियाइटिस डिसफॉर्मेंस है। इसका मतलब यह है कि सेलुलर रीमॉडलिंग जो है ना, वो होती है सेलुलर लेवल पे। और ये होता है इसके अंदर आपकी डिफॉर्मिटीज आ जाती हैं जोड़ों के अंदर, हड्डियों के अंदर, बोन टेढ़ी हो जाती हैं। तो इसके अलावा डिसरेगुलेटेड बोन फॉर्मेशन, नॉर्मली आप बोन किसी एक तरतीब से चलती है, उसका लेमिनर तरह का फ्लो होता है, उसको लेमिनर कहते हैं, लेकिन इसके अंदर डिसऑर्गेनाइज्ड है। और ये सेलुलर लेवल पे है, बहुत ग्रॉस बात नहीं कर रहा हूँ, सेल लेवल पे है। और ब्रेक डाउन बोन की बहुत ज़्यादा हो जाती है और हीलिंग होती है, लेकिन डिसऑर्गेनाइज हीलिंग है। हीलिंग आपको चाहिए कि जी आप तरतीब से लेयर बाय लेयर हीलिंग हो, लेकिन इसमें डिसऑर्गेनाइज है तो जाहिर है बोन्स में टेढ़ापन आ जाता है। हील करता है लेकिन सही हीलिंग नहीं होती। तो बड़ा उसके अंदर मसला ये हो जाता है कि इससे इजी फ्रैक्चरेबिलिटी होती है, जल्दी हड्डियां टूट जाया करती हैं। तो इसके साथ आपके ब्लड टेस्ट हैं, जब ये बोन की होता है तो टूटती फूटती है, तो अल्कलाइन फॉस्फेटेज एक एंजाइम है जो कि बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। नॉर्मली वो 200 से नीचे नीचे रहता है। पेजेट्स डिजीज़ में उसका लेवल को 3000 4000 भी हो सकता है। यानी इसका मतलब है ये जो फाइब्रोब्लास्ट होते हैं हमारे, जो बोन फॉर्मेशन में इस्तेमाल होते हैं, हमारे जो सेल्स हैं जो बोन बनाते हैं, तो उसके अंदर ओवर एक्टिव हो जाते हैं। वो जरूरत से ज़्यादा बोन क्योंकि टूट रही होती है, वियर एंड टीयर होती है, तो वो ज़्यादा बनाते हैं, लेकिन वो आर्किटेक्चर ऑर्गेनाइज नहीं होता। डिसऑर्गेनाइज होने की वजह से बोन में टेढ़ापन आता है, जैसे पहले मैंने कहा था। ये ज़्यादातर जो है ना बड़ी 50 साल के बाद ज़्यादा कॉमनली देखा गया है। तशखीस के लिए वही एक्सरेज होते हैं, आपका बोन स्कैन है, डेक्सा स्कैन है, लेकिन जो डायग्नोस्टिक चीज़ जो है ना, वो सीरम अल्कलाइन फॉस्फेटेज ज़्यादा हो जाए। अगर बहुत ज़्यादा है और बोन डिफॉर्म्ड है, और ये तो इसका मतलब ये है कि ये जो है ना पेजेस डिजीज़ के ज़ुमरे में आता है। और इसके अंदर जो है ना नॉर्मली 3 स्टेजेस कहते हैं। एक तो हॉट लिटिक फेज होती है, और ये जो अर्ली आ जाती है, और ये ब्रेक डाउन फेज है जिसके अंदर टूट फूट रहती है। उसके बाद एक मिक्स स्टेज होती है, उससे लेटर स्टेजेस में आती है, और उसके अंदर भी आपका जल्दी टूटती है और जल्दी हीलिंग होती है। और उसके अंदर उसकी वजह से भी आपको पता है डिसऑर्गेनाइज, कोई चीज़ भी डिसऑर्गेनाइज, दीवार बनानी है तो उसमें टेढ़ापन आ जाएगा, बल आ जाएंगे, इस तरह बोन के अंदर आ जाते हैं। फिर एक तीसरी स्टेज में आके कोल्ड रीबिल्डिंग फेज है, जो कि ये इससे जो है ना जब एक्टिविटी ख़त्म हो जाती है ज़्यादा, तो वो रीबिल्ड करती है अगेन प्रॉपर, जो जैसे वो ज्योमेट्री के हिसाब से बोन नहीं बनती। तो इसके अंदर विटामिन डी के लेवल और कैल्शियम के लेवल भी इस बीमारी में कम हो जाते हैं, तो सप्लीमेंटेशन उनकी चाहिए। और ये इन्वॉल्व कर सकती है, सारी बोन्स को इन्वॉल्व करती है, स्पेशली स्कल के अंदर, रीढ़ की हड्डी के अंदर, पेल्विस के अंदर आती है। इवन ये जो स्मॉल बोन्स कान के अंदर हैं हमारे, कोई बोन भी इन्वॉल्व हो सकती है। इवन कान की स्मॉलर बोन्स हैं वो इन्वॉल्व हो जाती हैं। उसमें डिफॉर्मिटी आ जाए तो हियरिंग मसले आ जाते हैं, लोग डेफ हो जाते हैं। इवन कानों में रिंगिंग टेनाइटिस कहते हैं जिसको, रिंगिंग विंगिंग की भी आवाज़ आती है। ये भी इन लोगों को, पेजेस डिजीज़ के लोगों को हो जाया करता है। तो ट्रीटमेंट में जो ऑस्टियोपोरोसिस की ट्रीटमेंट है, जिसके मैंने कहा था कि जैसे बिसफॉस्फोनेट्स हैं, ये आपकी उधर बेहतर करते हैं। विटामिन डी के सब्स्टिट्यूट्स हैं, कैल्शियम की सब्स्टिट्यूशन है। तो मैं तो नेचुरल पे ज़्यादा यकीन रखता हूँ। बेस्ट जो आपका विटामिन डी बनाने का सोर्स कोलेस्ट्रॉल है। अगर जिस्म में अच्छा मिकदार में कोलेस्ट्रॉल है, ऊपर से अगर
धूप पड़ रही है, ठंडी धूप, बहुत चिलचिलाती धूप नहीं, और तो फिर विटामिन डी कम ही नहीं होता। लोग जो यूरोप में ये बिकनियां विकनियां पहन के समुद्रों पे लेटे होते हैं, तो वो मकसद उनका कोई वो फहाशी वगैरह फैलाना नहीं है, वो बेसिकली विटामिन डी बना रहे होते हैं। तो विटामिन डी बनाने का बेस्ट सोर्स है कि दूध का इस्तेमाल रखें। अगर कोई वजह उसको रोकने की नहीं है तो कुछ देर ठंडी धूप में बैठें, और बोन्स के ऊपर वजन थोड़ा थोड़ा आए, यानी चलना फिरना बेस्ट सोर्स है आपकी ऑस्टियोपोरोसिस को रोकने का। और फिर अगर जरूरत पड़े तो मैंने कहा था बिसफॉस्फोनेट्स हैं जो कई नामों से आते हैं, ओरल अवेलेबल हैं और इंजेक्शन भी अवेलेबल हैं। इंजेक्शन मैंने बताया था कि ये जो है इसका, उसके मुर्गे की कलगी होती है जिसको वो कोम भी कहते हैं, कंगी जैसे उसके ऊपर किनारे से बने होते हैं। ये मैंने कई बार मुर्गियों पकड़ के देखा, तो बड़े वो मुलायम मुलायम से जल्द होती है उसकी। उसकी भी 2-3 तरह की हैं, थिक होती है। मैं कभी उसको ज़्यादा किसी दिन ये आपको ले लूँगा बिसफॉस्फोनेट्स को, इसके टीकों के बारे में। तो अब सिंथेसाइज हो जाता है, उन्होंने उसमें एलर्जी का चांस नहीं रहता कि जो जानवरों से अगर डायरेक्टली हम उसको एक्सट्रैक्ट लें तो उसकी एलर्जी हो सकती है। तो सिंथेटिक में ये प्रॉब्लम नहीं होता। तो ये पेजेस इसके बारे में मैंने कहा थोड़ा सा कभी हो तो थोड़ा बहुत पता हो तो अच्छा है। अपना ख्याल रखिएगा। दूसरा मैं कहता हूँ इसी में एक गो में मैंने जिंदगी में कुछ ज़्यादा नहीं 3-4 केस देखे हैं जिसके अंदर हमने उसको नाम देते हैं ऑस्टियोजेनेसिस इनपरफेक्टा, यानी बोन बनती है लेकिन परफेक्ट नहीं बनती। जैसे नॉर्मल बोन मैंने कहा था लेमिनेटेड होती है, उसमें लेयर्स होती हैं, तो इसके अंदर वो इम्परफेक्ट होती है। हीलिंग तो होती है लेकिन इरेगुलर होती है और प्रॉपर वो होती नहीं है। तो इसलिए बड़ी इसको दूसरा नाम इसका ब्रिटल बोन है कि बार बार हड्डियां टूटती है। मैंने देखे हैं बच्चे जो जिनके बार कोई करीब 12-14 बार फ्रैक्चर हो चुका है, झटका भी लगे हाथ को तो पता लगता है कि जी एक बोन टूट गई है, क्योंकि बोन में स्ट्रेंथ ही नहीं होती। ब्रिटल बोन कहते हैं। ब्रिटल का मतलब क्या है कि इजीली टूटने टूटने वाली बोन है। ये कंजेनिटल डिसऑर्डर है, पैदाइशी होता है। दोनों पेरेंट्स से भी होमोजाइगस भी हो सकते हैं। हिट्रोजाइगस यानी एक पेरेंट की तरफ से आए तो हिट्रोजाइगस है, दोनों पेरेंट्स की तरफ से आता है तो वो होमोजाइगस है। तो ये जो है ना इसकी दोनों तरफ से आ सकते हैं। इसकी मुख्तलिफ तरह की नोयतें, सीवियर शक्ल भी होती है, हल्की शक्ल में भी होता है, तो उससे पता चल जाता है। दूसरा मैंने बड़ा हैरान होता था कि इनको ब्लू स्क्लेरा होता है, ये हमारे आँख की पुतली के साथ सफ़ेद जगह है ना, ये ब्लू कलर की होती है। तो मुझे बड़ा फैसिनेट होता था मैं जब देखता था कि एक तो ऑस्टियोजेनिस इनपरफेक्ट है, मल्टीपल फ्रैक्चर है और स्क्लेरा ब्लू है। दूसरे भी कलर होते हैं, कई को मैंने ब्लू देखे अपनी प्रैक्टिस में 2-3 बार जिनको ये ऑस्टियोजेनेसिस इनपरफेक्टा है। इसकी 8 टाइप्स उन्होंने डिस्क्राइब की है। नॉर्मली इजीली फ्रैक्चर होता है और मोस्ट कॉमन इसका टाइप 1 होती है, और उसमें जो है ना और थोड़े जो है ना माइल्ड किस्म के सिम्टम हो सकते हैं। उसके बाद फिर दूसरी सीवियर शक्ल में टाइप 2 है, उसमें वो जहर है ये, क्योंकि बचपन से होती है, बहुत शदीद होती है। ये बच्चे ज़्यादा देर सर्वाइव नहीं करते, दे ओनली लिव फॉर अ मंथ और इवन लेस देन मंथ में दे डाई। तीसरी वाली स्टेज होती है स्टेज 3 है, जो बड़ी सीवियर होती है लेकिन वो थोड़ा ज़्यादा चलते हैं, कुछ कुछ साल तक रहते हैं। उनकी मैनेज के लिए मैनेजमेंट करनी चाहिए। उसके बाद 4, 5, 6, 7, 8 स्टेजेस, उसकी डिटेल में नहीं जाता, मिक्सचर है। किसी में माइल्ड डिजीज़ है, किसी में ज़्यादा डिजीज़ है, किसी में और इस तरह की चीज़ें हैं। तो मेन सबसे कॉमन टाइप 1 है, और टाइप 2 सीवियर स्टेट है जिसमें बच्चे सर्वाइव नहीं करते। नंबर 3 जो है ना वो अर्ली एज में भी उनकी डेथ हो जाती है, लेकिन वो चंद साल जी लेते हैं, टॉडलर एज से आगे चले जाते हैं। तो इसके साथ साथ मैंने बताया था कि उसके लिए, क्योंकि इसके अंदर कोलेजन है जो कि हमारी बोन के लिए बड़ा ज़रूरी है, बोन को फॉर्मेशन में हेल्प करता है। या तो वो डीजनरेशन होती है उसकी कोलेजन की, या उसकी क्वालिटी ठीक नहीं होती। तो ये हेड से टो किसी भी बोन को इन्वॉल्व कर सकते हैं।
तो इसलिए इसके लिए ख्याल रखना चाहिए कि इसके लिए उस नॉर्मल केयर होती है, क्या करना है कि आपको ये बच्चों को इनको इंजरी से बचाना है, प्रोटेक्ट करना है। जैसे आपने गिरे ना, गिरेंगे तो फ्रैक्चर होगा, फिर सारी चीज़ें जो है ना वो आपके उसके मसाइल पैदा होंगे। डायग्नोसिस में पता लगता है कि बार बार फ्रैक्चर हो रहा है, मल्टीपल फ्रैक्चर है, डेक्सा स्कैन्स हैं, ये भी जो है ना वो इसके साथ हो जाते हैं। तो मैंने बताया था कि ये क्योंकि पैदाइशी नुक्स है और ये इसकी क्योर कोई नहीं है, ये तो पैदा होते ही हमारे जीन्स के अंदर ट्रांसफ़र होता है पेरेंट्स की तरफ से। तो मैंने देखे इत्तेफाक से 2-3 लोग, तो जब किसी की ये जो स्क्लेरा जो वाइट ऑफ आई है ये ब्लू लगे और उसके मल्टीपल फ्रैक्चर हो, तो हमारा काफ़ी इम्कान है कि ये बच्चे जो है ना उनको ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा है, यानी बोन परफेक्टली फॉर्म नहीं हो रही, उसके अंदर चेंजेस आती हैं, सही सही फॉर्म नहीं हो पाती, इसलिए इसको दूसरा नाम ब्रिटल बोन भी कहते हैं कि टूट जाती है, इजीली टूटने वाली बीमारी है। छोटी सी चोट लगी, फ्रैक्चर हो गया 2 जगह से। तो मैंने कहा चले आप इसका भी थोड़ा सा मैंने टच किया, पेजेस डिजीज को और ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा को। उसके बाद मैं फिर कभी आपका गाउट का, सूडो गाउट और रोमाटाइड आर्थराइटिस और रिमेटिक आर्थराइटिस का भी थोड़ा थोड़ा करके, ऐसे जनरल नॉलेज के लिए आप कोई प्रैक्टिस तो नहीं करते, लेकिन आपको इन चीज़ों का पता होना चाहिए क्या क्या प्रॉब्लम इंसानियत के साथ है। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।